हुकूमत के बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे। FIA ने झूठे केस में को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया। रिश्वत देने के झूठे इल्ज़ाम के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। हक और सच का साथ देने की सजा। हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात में बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया। इस केस के पीछे असल हकाइक की तफसीलात कुछ यूं हैं। अदालत ने एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला दिया तो बात खत्म हो गई। जज कादिर मेमन जिन्होंने केस में बरियत दी, उनकी प्रमोशन होना थी। प्रमोशन बोर्ड में 2 जजेस और रजिस्ट्रार शामिल थे। जो केस खत्म हो गया था, प्रमोशन बोर्ड के एक रुकन ने इल्जाम लगाया कि उनके पास सोर्स रिपोर्ट है कि रिश्वत ली गई। सोर्स रिपोर्ट क्या थी, किसकी थी, क्या सहाफी की थी या किसी तफ्तीशी इदारे की, इसका आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं। इस केस में 10 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने बरियत का फैसला भी दे दिया, जो कि इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं, तो ये केस चल भी नहीं सकता वहाँ पर इस्लामाबाद। इस इल्जाम की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। जज कादिर मेमन ने इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद पर आयद रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि उन पर रिश्वत लेने का इल्जाम गलत है। प्रमोशन बोर्ड ने ये इल्जाम भी आयद किया था कि जज साहब को रिश्वत एक ब्रिगेडियर ने दी। इस दावे के बाद रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? क्या प्रमोशन बोर्ड के अरकान इस केस में गवाही के लिए पेश होंगे? इंक्वायरी के बाद ये केस FIA को भेज दिया गया। पिछले 5 साल में FIA ने ना रिश्वत देने वाले से पूछा, ना लेने वाले से पूछा। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कातिल को तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि कत्ल किसी की मोहब्बत में किया गया तो इस दावे पर उसको पकड़ लिया जाए। हकाइक से साफ जाहिर है कि ये केस बिल्कुल बोगस और झूठा है और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। अब 2 फैसले आ गए हैं और वो वही एविडेंस है जिसमें कहा गया कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो IO तक, उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें। हुकूमत सिर्फ बोल की जुबानबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो पहले भी नाकाम हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए को चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और को चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक़ फतायाब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।